हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हो आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। राधे राधे, जी श्री कृष्णा। तो आज है संडे, एकदम रिलैक्सिंग डे है। और मैं लगभग घर से फ़ोन आया सुबह 8 बजे, तब मेरी नींद खुली है। अगर फ़ोन नहीं आता तो शायद मैं अब तक उठती भी नहीं। तो अब देखो, आज संडे है तो संडे को जॉब करने वालों को सबको पता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब, की संडे को हमारे 8 7 8 दिन का पेंडिंग कितना सारा काम होता है। तो आज मैं भी अपने रूम की काया चेंज करूँगी क्योंकि बहुत बेकार हो रहा है बेचारा। आज मुझे नहाने में भी शायद 2 3 बज जाएगी। ये देखो, अभी आप रूम को अच्छे देखो किस तरह से फैल रहा है। ये रूम की हालत है। मैंने गर्म पानी करके गर्म पानी पी लिया है, ब्रश वगैरह कर लिया है। और क्या सोच रही हूँ, क्या करूँ, पहले कपड़ों को धूप में बाहर डाल दूँ, सबको थोड़ी धूप लग जाएगी कपड़ों को। और डस्टिंग करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी तो वापस कपड़ों पे ना धूल भी नहीं लगेगी। और मौसम मौसम अच्छा है भाई, बिल्कुल भी बदल नहीं है, धूप निकल रही है। तो मैंने मेहंदी गला दी है बालों में। ये मौसम की वजह से बालों में मेहंदी लगाना ही नहीं हो रहा, बालों में मेहंदी भी लगानी है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मुझे चाय बनाए बहुत दिन हो गए घर पे। मैं आज चाय बना लेती हूँ। तबीयत वैसी थी कि चाय नुकसान कर रही थी, तो घर पे नहीं बना रही थी मैं। तब ऐसा करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, जब तक मेरी मेहंदी भी गल जाएगी फिर लगाएंगे मेहंदी। ओके। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाया है पूरे रूम का, बाहर बरामदे का, पूरी छत का, है ना। झाड़ू लगाने में मुझे लगभग रुक रुक के झाड़ू लगाया, एक साथ नहीं लगता। तो आधा घंटा लगभग हो गया मेरे को। अब लगी भूख, खाने को था नहीं कुछ, तो मैंने कल ही इंतज़ाम कर दिया था खाने का। ये देखो, मैंने राबड़ी बनाई थी। अब ठंडी राबड़ी में, जो राजस्थान से है वो तो जानते होंगे, ठंडी राबड़ी में सुबह दूध दूध मिला के खाओ तो कितनी टेस्टी लगती है। ये मैं मक्का है ना, घर से लेके आई थी मक्का का दलिया, तो मैं खा लेती हूँ राबड़ी। वाह, यम्मी। अब पहले तो कहाँ चमचियाँ थी, पहले सब ऐसे हाथों से खाते थे, उसी में मज़ा आता था। तो खा लेती हूँ, झाड़ू लगाया। ये गद्दे, जो गद्दा रखा था उसको धूप में डाल दिया ताकि थोड़ा गर्म हो जाएगा। इन सारे कपड़ों को एकदम से इनकी डस्टिंग करके फटकार के चेयर पे रखूँगी और फिर कपड़े धोऊंगी। फिर मिलते हैं, मैं कलेवा कर लेती हूँ। तो ये मैंने कपड़े धो के सुखा दिए हैं। 1 2 बर्तन थे जो मांज लिए, और ये गदेला धूप में डाल दिया है। ओढ़ने के जिस थे कंबल वगैरह छोटे पतले पतले, वो भी धूप में डाल दिए हैं। सर्दी लग रही है मुझे। अब मैंने सिर में, देखो भाई काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने से भी ऊपर हो गया। इस सर्दी के मौसम की वजह से मेहंदी नहीं लगा पाई थी। अब मैंने सिर में मेहंदी लगा रही है। और जैसे मेहंदी लगाई है, कपड़े धो के निपटी हूँ। ठंड लग रही है, वरना धूप तो इतनी अच्छी निकल रही है कि ठंड का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ये जैसे 2 घंटे मेहंदी को गला लिया। और ये मेहंदी ये वाली है, नॉर्मल हाथों वाली मेहंदी है। चलो भाई, अब इसको तो देखो, अभी कितना टाइम हुआ है, शायद मैंने देखा नहीं, 10 11 बज गई होगी। तो इसको 2 घंटे तो रखना पड़ेगा, चाहे ये सूखो या मत सूखो। 2 घंटे बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। और देखते हैं, देखें। और जब तक खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ, ये सूखती है जब तक। अभी रूम का झाड़ू भी निकालना है, पर थोड़ी देर में धूप में रहूँगी। मुझे लग रही है ठंड। कौन कौन है ऐसा मेरी तरह जिसको इतनी ठंड लगती है? भाई इतनी ठंड भी नहीं लगनी चाहिए। तो खाने की तैयारी कर लेती हूँ, मेहंदी सूखेगी तब तक खाना बन जाएगा, कमरे के कपड़े वगैरह समेट जाएंगे, कमरा भी थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। फिर नहाने के बाद कोई काम नहीं करना। फिर देखते हैं, देखें अगर पॉसिबल हुआ तो कहीं बाहर घूमने ले चलूँगी मैं आप सभी को। चलो ठीक है, अभी तो रखती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, फिर से मिलती हैं आप लोगों को। ये बनाइए, मैंने आलू की सब्ज़ी बन गई। और मैं जो तांबे का बर्तन बता रही थी, मैं इसमें पानी भर के रखती हूँ। तांबे का पानी पीना अच्छा होता है, तो खाना वाना भी इसी से बना लेती हूँ, मेरे अकेले के काम चल जाता है। और ये सारे सामान डिब्बे वगैरह सब पोंछ पाँच के रखने हैं, इसलिए सब बाहर निकाल रहे हैं सारे सामान।
इनको थोड़ी धूप लग जाएगी, फिर वापस से इनको भरना है। ये कपड़े हैं सारे, इनकी अच्छे से डस्टिंग करके इनको रूम से बाहर निकाल दिया। और सामान है जिनको झटकार के बाहर निकाल दूँ, फिर लगाऊंगी रूम का झाड़ू पोछा। तो 2 बज गई है, मैं नहा के फ्री हो गई हूँ। अब मैं नहा ली हूँ, अब मेरे कोई काम नहीं, कुछ भी, सारा काम फिनिश करके मैं नहा ली हूँ। तो ये भाई आज का संडे, डेली रूटीन का सारा जो भी काम था वो हो गया। लास्ट नहाने पे जाके ख़त्म हुआ है। मैं नहा ली और मुझ सिर अभी थोड़ा गीला है। देखिए मेहंदी लगाई थी, कलर ज़्यादा वाइट बाल हो गए थे तो मेहंदी का कलर भी नहीं आया। थोड़ी देर धूप में चल के बैठते हैं क्योंकि सर्दी लग रही है। बाहर कहीं घूमने जाने की सोच रही थी, साथ तो कोई है ही नहीं, और अकेले आए हैं, अकेले जाना है तो क्या साथ ढूंढना। थोड़ी देर में रिलैक्स होती हूँ, अगर कहीं घूमने चलेंगे तो मैं आप लोगों को भी ले चलूँगी। ओके, तो थोड़ा सा मैं धूप में लेट जाती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और कैसी लग रही है बताना। तो चलते मैं आप लोगों को घुमा के लाती हूँ। लेट्स गो। पैदल चलते चलते मुझे हो गए 15 मिनट। रूम से जहाँ पे स्टैंड है वहाँ तक पहुँचने में मुझे पूरे 25 मिनट लग जाएंगे। पैदल चलने के बाद फाइनली मैं पहुँची बस स्टैंड पे, जहाँ पर ऑटो बस वगैरह रुकते हैं। फिर मुझे थोड़ा 5-10 मिनट मैंने वेट किया। जी भाई मैं उसमें बैठ के चली गई। फिर मैं एक ज्वेलरी शॉप में गई जो काफ़ी अच्छी थी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, मैं किसी स्पेशल चीज़ के लिए गई थी पर वो मुझे मिल नहीं पाई। खैर कोई नहीं, अच्छी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी। ये फिर देखो ज्वेलरी शॉप से बाहर निकली मैं, देन उसके बाद गई मैं मार्केट अच्छा है, इधर के एरिया के अकॉर्डिंग अच्छा मार्केट है। पर किसी भी शॉप पे जाने के बाद वहाँ के लोग समझ जाते हैं कि भाई मैं बाहर क्यों, लैंग्वेज का सबका फ़र्क पड़ता है। पर खैर कोई नहीं, अब इधर ही रहना है तो सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। फिर बस ऐसे ही पैदल मैं मार्केट में आगे जाती जा रही थी क्योंकि मुझे जो शॉप पे जाना था वो काफ़ी अंदर थी। तो ऐसे ये भैया अकेले ही निकल पड़े, और मुझे तो खैर अब आदत है कहीं भी आने जाने की, ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले नहीं जा सकते। ये कोई जैन धर्मशाला थी या जैन मंदिर था, मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया। और ये इधर बजरंगबली का मंदिर था, जय बागेश्वर धाम। और यहाँ इधर इस एरिया में ज़्यादातर गाँवों की ये बात है कि है ना, सारे गाँव की ये अजीब ही बात है। यहाँ पे अगर एक गांव में 100 घर है तो 100 घर में से फिर 10 ही घरों में लोग रहते हैं, बाकी 90 घरों में ताले लगे हुए हैं। उसका है मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखना। मैं और फिर कभी भी वीडियो बनाऊँगी, सब घरों पे ताले हैं। फिर मैं आई एक शॉप पे जहाँ मैंने कुछ साड़ियाँ वगैरह देखी। ऊपर शॉप नीचे है, मैं ऊपर गोदाउन में चढ़ गई, वहाँ देख रही थी मैं कॉटन की साड़ियाँ, पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर भी मैंने कोशिश करी, 2 साड़ियाँ पसंद आई, फिर उनमें कुछ गड़बड़ थी तो मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ो आप रहने दो। उसके बाद मैं निकली सब्जी मंडी में, पूछते पूछते मार्केट में पहुंच गई। तो ये है सब्जी मंडी। यहाँ पे जहाँ मेरा स्कूल है वहाँ की अपेक्षा यहाँ रेट में काफ़ी अंतर है। तो मैंने यहाँ से साग सब्जी खरीदी, कुछ कीवी, कुछ फल फ्रूट, कीवी खरीदी, अनार खरीदी, ऐसे सामान खरीदे। फिर फाइनली आई बस, मैं बैठी बस में। और थोड़ा अजीब एरिया ऐसा है तो जैसे वीडियो बनाते ना तो अजीब लगता है
मेरे पीछे कोई थे, वो देख रहे थे। मुझे भी थोड़ी झिझक होती है। हाँ, सूर्यदेव भगवान भी अपने घर पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संध्या का समय हो चुका है और मैं जा रही हूँ रास्ते में। ये बस में पहले मैं कंडक्टर साहब के पास थी। जैसे ही वो उठे मुझे मिली विंडो, और विंडो पर बैठने के बाद मेरा काम शुरू वीडियो बनाने का। तो ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे। ये मुझे बहुत शौक है वीडियो ब्लॉगिंग ये करने का। पढ़ाई की वजह से थोड़ा बंद भी था काफ़ी समय से। फिर ये मैं फाइनली घर पे आ चुकी हूँ। फिर मैंने रूम का लॉक खोला, मैं रूम अंदर आई। और देखो ऐसी बात है कि हम दुनिया में ना सबको खुश नहीं रख सकते। ये इम्पॉसिबल है। कोई ना कोई तो आपके जैसे दुखी ज़रूर होगा। तो दूसरों की चिंता करना बंद करो। मैंने बहुत चिंता करी, बहुत परेशान हो ली। अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि कितना भी कर लो लोगों को तो कमियां निकालनी है। तो सीधी सी बात है, आओ तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। चापलूसी किसी की नहीं करनी, गुलामी किसी की नहीं करनी। जितने दूसरों की गुलामी में टाइम वेस्ट करो, उससे बढ़िया तो भगवान का नाम लेने से नैया पार होगी। इतना नाम लेंगे तो कम से कम भगवान तो खुश होंगे। इंसान तो कभी खुश होने वाले हैं नहीं। तो ये है मैं सब्जियां जो लेके आई हूँ। मटर भी काफ़ी अच्छी मिली, अनार वगैरह सब मुझे काफ़ी अच्छे मिले। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, लोगों के बारे में सोच सोच के इतनी बीमारियां ले ली है कि इसलिए अब बिल्कुल के भाड़ में जाओ साला, किसी से कोई मतलब नहीं। फाइनली पूरा संडे अच्छे से व्यतीत हुआ। संडे अच्छे से निकला। रूम की सफाई हो गई। अच्छा, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। मैं बाहर भी गई, थोड़ा घूमने भी गई, साग सब्जी वगैरह लेके आई। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मैं काफ़ी टायर्ड हो गई हूँ। मैंने वहाँ से मार्केट से आने के बाद रोटी खाने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने दूध राबड़ी खा ली और मैं अब सोती हूँ, क्योंकि सुबह वहीं से वापस से स्कूल जाना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे हो सकता है कुछ कमियां हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। वैसे मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो जो किसी को बुरा लगे। ठीक है, ओके बाय। शुभ रात्रि। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय जोहार, राधे राधे, बाय।